नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। जीके जीएस के रामबन का जो सीरीज चल रहा है उसका ये 42वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी लेक्चर पढ़िए, देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो है साबित होगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 616 नंबर है। जी हाँ, 616 नंबर क्वेश्चन है और एक किस एग्ज़ाम में पूछा गया, यहाँ पर मार्क है डीडीए जेएसए में पूछा गया। 2020 में एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि चीन की जो महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार इनमें से किस किले में स्थित है। यानी कि ग्रेट जो वॉल ऑफ चाइना है उसके बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा जो दीवार है वो किस किले में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कुंभलगढ़ किला। करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, कुंभलगढ़ किला, जिसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेवाड़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किला में ही हुआ था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है तो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ फोर्ट स्थित है। और इसका निर्माण और विस्तार किसने करवाया था तो महाराजा कुंभा ने करवाया था 1443 से 1458 ईस्वी के बीच में। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण और विस्तार महाराजा कुंभा ने 1443 से लेकर 1458 ईस्वी के बीच में किया था। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए इस तरह से आपको फिगर देखने को मिलता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा और तापी जो है किस तरह से होकर बहती है। तो मैंने जो है बहुत बार बताया है आपको कि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है, यानी कि देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या होता है तो जो पश्चिम से ले पूरब की दिशा में बहती है, जो मेजर रिवर होती हैं जैसे आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये सब क्या है बंगाल की खाड़ी में, इस तरह से अगर हम मैप बनाते हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। और जबकि ये आपको पूरब से पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियां हैं, जैसे कि साबरमती हो गया, नर्मदा, तापी, माही, लूनी। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। इसका जो है बहाव जो है अरब सागर की तरफ होता है। तो नर्मदा और तापी क्या है तो पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं और ये एस्चुरी बनाती है, यानी कि ये एस्चुरी बनाती है। और पश्चिम से पूरब की तरफ जो नदियां बहती है वो यहाँ पर आपको डेल्टा बनाती है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन में बहमनी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कहाँ पर तो दक्कन में, यानी कि डेक्कन क्षेत्र में जो है बहमनी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हुई थी। 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में हुई थी। और देखिए इसकी स्थापना किसने की थी तो अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर अलाउद्दीन हसन गंगू, दोनों एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर अलाउद्दीन हसन गंगू उनको बोलते थे। तो उन्हीं के द्वारा जो है 1347 ईस्वी में दक्कन में बहमनी वंश की स्थापना की गई थी। और इसकी राजधानी कहाँ पर थी बहमनी वंश की तो गुलबर्ग थी। गुलबर्ग में इसकी राजधानी थी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था। तो देखिए समुद्रगुप्त का पुत्र पूछा जा रहा है। समुद्रगुप्त का पुत्र जो है कौन था तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय था। करेक्ट उत्तर इसका बी से होगा। अब देखिए गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। और देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के जो बेटा हुए वो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इसको ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य के नाम से। और इन्होंने जो है महरौली शिलालेख यानी कि वहाँ पर गरुड़ स्तंभ का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। तो जो महरौली शिलालेख का जो निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही करवाया था, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किसे छूट दर के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी कि कौन, यानी कि जिसको जो है डिस्काउंट रेट के रूप में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना जाता है। तो बैंक दर इसका सही उत्तर होगा, यानी कि बैंक रेट इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपातकालीन स्थिति में जब अंतर बैंक तरलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने का साधन निम्नलिखित में से कौन होता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीन्स फॉर द बैंक टू बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एन इमरजेंसी व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। जो इंटर बैंक जो लिक्विडिटी है वो पूरी तरह से जब समाप्त हो जाती है तो उस इमरजेंसी सिचुएशंस में बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो यानी कि उधार लिया जाता है तो उसको सीमांत अस्थायी सुविधा उसको बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बंगाली महीने बैसाख के 7वें दिन से शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। तो देखिए किस महीने में, तो बैसाख महीने। तो बैसाख महीने में शुरू होता है कौन सा दिन, तो 7वें दिन, और 7 दिन तक चलने वाला ये त्यौहार है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और कहाँ का, त्रिपुरा का है। तो त्रिपुरा का ये जो प्रमुख त्यौहार है वो है गेरिया पूजा। तो करेक्ट उत्तर होगा गेरिया पूजा। और ये लॉर्ड गेरिया यानी कि जो घर के जो देवता माने जाते हैं लॉर्ड गेरिया, इन्हीं की जो है पूजा की जाती है। और देखिए जो खारची पूजा है वो भी त्रिपुरा का ही है, और नीरमहल महोत्सव भी यहाँ पर आपको त्रिपुरा का, यानी कि तीनों जो फेस्टिवल है वो त्रिपुरा का ही। ध्यान रखिएगा, खारची फेस्टिवल तो कई बार पूछा गया है, तो खारची फेस्टिवल जो है त्रिपुरा का है, नीरमहल महोत्सव भी त्रिपुरा का है, और गेरिया पूजा भी त्रिपुरा का ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कायल निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषता है। तो कायल जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा ये किसकी विशिष्ट विशेषता है, तो मालाबार तट का है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोरोमंडल तट किधर है, मालाबार तट किधर है, तो इसको जो है मैप में समझिए। तो इस तरह आपको जो है भारत की प्रायद्वीपीय जो है भारत का यहाँ पर मैप आपके सामने है, जिसमें कि आपको यहाँ पर उड़ीसा में चिल्का लेक देखने को मिल रहा है। तो देखिए जो उड़ीसा के कोस्ट हैं उसको उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो आंध्र प्रदेश का जो यहाँ पर आंध्रा कोस्ट है, उसका देखिए पुलिकट लेक, जो पुलिकट लेक है वो आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और देखिए आपको जो तमिलनाडु का कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट जो है बोला जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर केरल का तट है उसको जो है मालाबार कोस्ट बोला जाता है, और केरल में ही वेम्बनाड लेक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए कोंकण कोस्ट है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गल्फ ऑफ देखिए खंबात जो है गुजरात में देखने को मिलता है, तो इस तरह से। और देखिए काठियावाड़ पेनिनसुला भी है, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको मैप को जो है देख सकते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 परमाणु बम जो है कहाँ और कब गिराए गए थे। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1939 से लेके 1945 तक चला था। ध्यान रखिएगा 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेके 1918 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। ध्यान रखिएगा जापान पर 2 परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे। तो कब गिराए गए थे, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 परमाणु बम गिराए गए थे। अब देखिए यहाँ पर जो हिरोशिमा पे जो गिराया गया था वो उसका डेट था दोस्तों 6 अगस्त 1945, और नागासाकी पे था 9 अगस्त 1945 पे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, नागासाकी पे 9 अगस्त को। और देखिए इसका जो परमाणु बम था उसका नाम क्या था, तो नाम भी कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो गिराए गए थे उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय था यानी कि छोटा बच्चा, इस तरह से ध्यान रखिएगा, उसको गिराया गया, और वो फैटमैन यानी कि मोटा आदमी बन गया। तो इस तरह से थोड़ा सा जो है यहाँ पर लॉजिकल वे में याद रखेंगे तो याद रहेगी, यानी कि छोटा बच्चा फिर मोटा आदमी हो गया, यानी कि लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पे गिरा था, और फैटमैन जो है नागासाकी पे गिरा था, उसका नाम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्लादिमीर इलिच उलियानोव को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये थे रूस के क्रांतिकारी, इनको लेनिन के नाम से जाना जाता है। और देखिए माओ कहाँ के थे, तो चीन के, इसको ध्यान रखिएगा। तो व्लादिमीर इलिच उलियानोव जो है ये लेनिन को बोला जाता है, जो कि रूस के क्रांतिकारी यानी कि उस समय के यूएसएसआर के वो जो है क्रांतिकारी थे, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैतेई भारत के किस भाग में बोली जाती है। तो देखिए मैतेई जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, जिसको मणिपुरी भाषा भी बोला जाता है, मणिपुरी। तो यहाँ पर आपको मणिपुर का ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा, आधिकारिक भाषा है मणिपुर की मैतेई, जिसको मणिपुरी के नाम से भी जाना जाता है। और मणिपुरी जो है जो भारत के 8वें अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें भी शामिल है। क्या आप बता सकते हैं कि मणिपुरी को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में जो है शुरुआत में 7 जो है मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिए गए थे, लेकिन फिर 1978 में, ध्यान रखिएगा 1978 में क्या हुआ, आपको 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसको यानी कानूनी अधिकार दिया गया, यानी कि लीगल राइट दिया गया, रख दिया गया कहाँ, 300A अनुच्छेद में। ध्यान रखिएगा, यानी कि अब संपत्ति का अधिकार कैसा है, तो यह लीगल राइट है, जो कि ध्यान रखिएगा 300A अनुच्छेद में रखा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया, यानी कि वर्तमान में पूछा जाए तो 6 मौलिक अधिकार जो है हम लोगों को मिला हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें पेशे का अधिकार नहीं शामिल है। ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो पेशे का अधिकार इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए मौलिक अधिकार कहाँ पर रखा गया है, तो भाग 3 में रखा गया है, ध्यान रखिएगा भाग 3 में रखा गया है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक के रखा गया है। अब देखिए जो मौलिक अधिकार हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और देखिए अनुच्छेद 23-24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो इसको ध्यान रखिए, जिसमें 24 जो है चाइल्ड लेबर से संबंधित है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक भी है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29-30 अनुच्छेद में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अनुच्छेद 32 में, जिसको जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहे हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यानी कि जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रीट जो है जारी करती है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंपनी एक आईटी कंपनी नहीं है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी नहीं है। तो इसमें से देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा सीटीएस का यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये आईटी कंपनी है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको बनाया गया था 1975 में, और एक भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। ध्यान रखिएगा 1975 में बना, नोएडा में इसका मुख्यालय है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर टीसीएस भी देखिए आईटी कंपनी है, इन्फोसिस भी है, लेकिन लार्सन एंड टुब्रो जो है एक जो है मैकेनिकल कंपनी है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है ये आईटी कंपनी नहीं है। तो इस तरह से यानी कि कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा सोशल नेटवर्क है जहां पेशेवर व्यावसायिक हितों और करियर को आगे बढ़ाने के बारे में अपने बारे में जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि बिजनेस इंटरेस्ट एंड करियर एडवांसमेंट के लिए जो है इस पे काम किया जाता है। तो लिंक्डइन इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए इसकी जो यहाँ पर शुरुआत की गई थी 2003 में की गई थी, लिंक्डइन की शुरुआत 2003 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए फेसबुक की शुरुआत जो है 2004 में की गई थी, यानी कि लिंक्डइन के 1 साल बाद ही फेसबुक की शुरुआत हुई। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील योजना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है कौन सा था। तो पहला राज्य पूछा गया है कि मिड डे मील शुरू करने वाला पहला राज्य जो है कौन सा है। तो देखिए 1925 में मद्रास कॉरपोरेशन के द्वारा मिड डे मील योजना शुरू किया गया था। तो और आज़ादी के बाद 1962-63 में तमिलनाडु के द्वारा जो है मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया गया था। तो यहाँ पर तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। ध्यान रखिएगा कि बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को देखिए जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।